संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में हर वह साधनाएं करता है जिससे परमात्मा प्राप्त हो सके, लेकिन फिर भी उसे ना तो परमात्मा प्राप्त होता है और ना ही परमात्मा से मिलने वाले सुख।
दर्शकों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरिद्वार की रहने वाली बबली जी की। बबली जी रोजाना सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ किया करती थीं, देवी देवताओं के व्रत भी रखती थीं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिली। दर्शकों, जब हिंदू धर्म में की जाने वाली साधना से कोई राहत मिलती ना नजर आई तो बबली जी ने सहारा लिया यीशु मसीह का, यानी ईसाई धर्म का। लेकिन दर्शकों, वहां से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज बबली जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे साथ अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। मेरी जिंदगी आज पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर बबली जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर क्यों बबली जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? सुनते हैं बबली जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबली है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सन 2021 में ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थीं? जी भगत जी, मैं भक्ति साधना ब्रह्मा विष्णु महेश शेरावाली इन्हीं सभी देवी देवता की करती थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भगत जी, मैंने तो बहुत सेवा की है। मंदिर पे 4 बजे उठ जाना, दीवे लगाना, व्रत करना और बहुत पूजा की सर जी मैंने। जैसा कि आपने बताया कि आप हरिद्वार से हैं, आपने बहुत ज़्यादा कठिन साधनाएं भी की हैं, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? देखो सर जी, हम पहले बहुत लड़के को महत्व देते थे कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। मेरे 5 लड़की थी भगत जी, और मेरे लड़का नहीं था। और लड़के के कारण भगत जी हम बहुत देवी देवताओं को मानते रहे, पूजा करते रहे, तांत्रिक के पास भी गए, भक्तों के पास भी गए, जैसे पंडित सभी के पास गए, लेकिन भगत जी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर जब हमें कोई लाभ नहीं हुआ तो हम यीशु मसीह में भी गए। यीशु मसीह में 2-2.5 साल रहे भगत जी, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ, हमें लड़का नहीं हुआ। फिर ऐसे हम लड़के के कारण अपना घर भी छोड़ दिया। लोग ऐसे बोलने लगे कि तुम अपना घर बदल दो, अपने जगह बदल दो, इसके कारण लड़का हो जाएगा। भगत जी, हमने अपना घर भी छोड़ दिया। 1-1.5 साल हम अपने घर रहे, लेकिन भगत जी वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर भगत जी हमें एक भगत मती मिली, हम जैसे किराए पे रहते थे, उसने बताया कि तुम यीशु मसीह में हो, तुम ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान टीवी पे आ रहा है, आप उसके ज्ञान को सुनो, वे बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुसार ज्ञान सुना रहे हैं। तो भगत जी हमने उनका सत्संग सुना और उन्होंने भी हमें समझाया। तो भगत जी जैसे हमने उनका ज्ञान सुना, देखा, मैंने कहा कि इनको तो मैंने बहुत पहले सपने में देखा था। भगत जी वो मुझे सपने में पहले दर्शन दे चुके थे। परमात्मा कहते थे कि बेटी मैं भगवान हूँ और 5-6 लड़कियों के बाद तेरे बेटा हुआ। सच में परमात्मा मुझे 5-6 बेटियों के बाद ही उन्होंने दर्शन दिए और सचमुच में मुझे मिले और परमात्मा की भक्ति मिली। उनका नाम लिया मैंने। उसके बाद जैसे ही मैंने ज्ञान को समझा तो भगत जी उनका नाम भी लिया। नाम लेने मेरी इच्छा यही थी कि लड़का हो, लेकिन हम अज्ञानी थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, संसार का ही ज्ञान था भगत जी हमें। पर हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तब तक हमने गुरुजी का सत्संग नहीं लिया था, नाम नहीं लिया था भगत जी, उनका नाम नहीं लिया था, हमें ज्ञान भी नहीं था। हमारी इच्छा एक लड़के में ही थी भगत जी। 15 साल से भगत जी मेरे को कोई लड़का नहीं था। मैं दर दर भटकती रही, देवी देवताओं की पूजा करती रही, लेकिन सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और भगत जी मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तो बोल ही दिया था, लेकिन भगत जी मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उसी दौरान मेरे लड़का भी हुआ, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं, डॉक्टर ने मुझे मेरठ के लिए लिख दिया था कि ऑपरेशन होगा। लेकिन हमें नाम लेने के बाद, परमात्मा का नाम दीक्षा लेने के, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमें परमात्मा ने एक लड़का भी दिया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें, जो हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा पूरी की। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि बेटा
लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। जो हमारी भक्ति करते हैं, मैं उसको सब कुछ, ये सब कुछ तो रूंगे में देता हूँ। मेरा तो गुरुजी कहते हैं हमारा असली उद्देश्य है कि मोक्ष हो, कल्याण हो। सर जी मेरे पथरी भी थी और पथरी मेरे 27 ml की बन चुकी थी और 27 ml की पथरी जैसे मैंने दवाई खाई तो वो टूट कर पथरी की जो नली है उसमें आ चुकी थी। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड मैं पथरी पित्त की नली के अंदर आ गई और डॉक्टर ने बोला कि आप मेरठ चले जाओ, मेरठ से अपना ऑपरेशन करवाओ पित्त की नली का। पित्त की नली का जैसे मैंने ऐसे सुना कि पित्त की नली में पथरी आ गई है, मेरठ अल्ट्रासाउंड होगा, तो सर मैं बहुत घबरा गई। फिर हमने नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज का, उन्हें हमने प्रार्थना लगाई। जैसे ही प्रार्थना लगाई भगत जी, उस दिन से मेरे कोई ना दर्द है ना कोई पथरी है। नहीं तो भगत जी मुझे मेरठ के लिए बोल दिया था कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। पहले पित्त की नली में जो आ गई थी उसका होगा, फिर पित्त की थैली का होगा। लेकिन भगत जी मैं बिल्कुल सही हूँ और उसके पित्त की नली के पथरी रहते हुए भी भगत सर जी परमात्मा ने लड़का दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पति 14-15 साल से नशा करते थे। संत रामपाल जी की महाराज की दया से उन्होंने भी नाम ले लिया और उनका भी सब नशा छूट गया। ना भी शराब पीते हैं, तम्बाकू खाते थे, मीट का सेवन भी करते थे, लेकिन संत रामपाल जी की महाराज की दया से उनका सब नशा छूट गया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वह भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और जैसे ही पीली पट्टी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हुए नंबर आते हैं भगत जी, उन नंबर से हम नोट कर कर प्रार्थना लगा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परमात्मा नाम दीक्षा देते हैं और 500 से ज़्यादा भी नाम केंद्र खुल चुके हैं। हम वहाँ भी जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मालिक ने बहुत दया कर दी सर जी। धन्यवाद जी। सत साई भगत जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चौर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे। और उनका इतना ही तेजो में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं। ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहां पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज घंटियां बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था और मैंने वहां अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैसे थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया और बेटा 120 वर्ष वहां रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आंखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, जा तेरे शरीर को
अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है। अब उसको नष्ट कर देंगे, वो आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा, भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूंगा, या अपने भाई बहनों में खेलूंगा बैठूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहां से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहां पर उस काल के रेस्टोरेंट में, उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति कर्म नाश कर लिए। और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा, सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना। अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहां से उन दोनों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहां नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जा पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसा किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था, उस स्थान से जहां पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहां से बच्चे के 100 को घर ले आए। घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है हुआ बाई। क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से गांव वालों ने, घर वालों ने इस बात पर संतोष कर लिया, परिवार के व्यक्तियों ने, कि हे भगवान लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तक हो गया। लड़की ने पेट पर खाना खा लिया।
ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे, गांव में वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तब परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, भगवान ऐसा लोक है वहां पर। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेय जल, जैसे खान पान। पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहां परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ कर पी लिया, और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे, हम ना पीवा तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद। वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप पे खिसक जाएंगे, यहां से कहना नहीं पड़ेगा, तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहां अचेत पड़े थे। तब उन बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंत्र करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, मार हो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि वो पागल हो गया। वो क्या वाणी बोलते थे। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ताकहूं कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजै शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कहीं ना जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्माओं परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे, भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए
आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समावेगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए, और यहां पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहां से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो ताप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था? ऐसे जनता रहा करती थी जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि परमेश्वर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण की केता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सच साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरन शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब
यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथे, धन धन हो तीन लोक में, दादू जोड़े हाथे। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है, दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी धान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप तय वो भाग्य सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है, कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। देखो हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीड कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीड कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप वो भाग्य सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही घुराता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए होए, अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थाम कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जा।
पता है उसको, और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहां की महिमा आंखों देखी बताई है। और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है, अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से। दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और परमानंद सुखसीर। अब जैसे पुण्यात्माओं आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दी। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोले दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वही ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। और आप कैसे होगे? अब आप यहां थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है। उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, तो यहां से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो नीचे को जा रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं और कहते जरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपना आत्मा आप विचार करना, इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता है कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं, तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है, तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे, और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका औकात नहीं है। दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। होय होय दरिया, यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से जिनको तुम
कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और कहते दरिता नीर झरने, और दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी इस नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने ते तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आप। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करता है, हर तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड के रहने वाले अजय साहू जी की। अजय जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और ये सभी पूजा पाठ भी करते थे, झाड़ फूंक भी करवाया करते थे और तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते थे, लेकिन फिर भी इन्हें इन सब से कोई राहत नहीं मिली। उल्टा इनके बच्चे को पैरालिसिस हो गया। लेकिन आज अजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे जीवन से दुख छूमंतर हो गया। जिस बेटे को डॉक्टर ने ठीक होने से मना कर दिया था, उसी बेटे का पैरालिसिस बिना किसी दवा के आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया। दर्शकों, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग भी बिना किसी दवा के ठीक हो रहे हैं? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं अजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अजय साहू हुआ। अजय साहू जी, आप कहाँ से हैं? झारखंड हजारीबाग से हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा
19 मई 2020 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम दुर्गा माँ का भक्ति करते थे और झाड़ फूँक भी करते थे। मतलब किसी का टोटमा मोटमा लग जाता था, उसको हम झाड़ फूँक करके ठीक करते थे सर। सर, आपने बताया कि पहले आप झाड़ फूंक करते थे तथा माता की पूजा करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? मेरा बड़ा लड़का 9 साल का था सर, तो उसको आधा शरीर का पैरालाइज हो गया था सर। दौरे पड़ते थे, उसका हाथ पैर काम नहीं करता था उनका। पढ़ाई करता था तो पेंसिल नहीं पकड़ पाता था सर। तो उसको जब हम सोचे कि हम जब माता का भक्ति कर रहे हैं, उनका सेवा संभाल कर रहे हैं, मेरा झाड़ फूँक करने से दूसरा का ठीक हो जा रहा है, मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा है, तो हमको कोई दूसरे बगल का घर का कोई व्यक्ति था जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे, तो वो है सो हमको बताएं, भक्ति मार्ग का साधना बताएं कि ऐसा ऐसा संत रामपाल जी महाराज का में जुड़ने से, भक्ति साधना करने से आपका बेटा ठीक हो सकता है। तो हम इस सब दुर्गा माँ का भक्ति छोड़ दिए सर। विश्वास हट गया, अनविश्वासी हो गया हमको दुर्गा माता पर। तो फिर हम है सो भगवान का भक्ति करने छोड़ के फिर हम संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लिए सर, और भक्ति हुआ। और मेरा बेटा देखिए अभी 12 साल का हो गया सर, अभी ठीक है, स्वस्थ है, बिना टैबलेट दवा खाए हुए अभी स्वस्थ है सर। उसने बताया कि हम भक्ति कर रहे हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज से हम बहुत पहले नाम दीक्षा ले चुके हैं, इसमें लीजिए आप नाम दीक्षा, इसमें लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़िए, इसमें जुड़ने से आपका बेटा ठीक हो सकता है। तो हम इसमें जुड़े भगत जी के कहने पर। सर, आपने बताया कि पहले आप झाड़ फूंक करते थे और माता की पूजा भी करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? जी सर, मेरा लाभ हुआ, यह लाभ हुआ कि मेरा बेटा जो पैरालाइज था बगैर टैबलेट का ठीक हो गया सर। जब बीमारी उसका शरीर में पैरालाइज हुआ तो पहले हजारीबाग में ही हम बड़े डॉक्टर से चेक करवाएं सर, यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। फिर रांची लेके गए हैं सर, रांची में भी इलाज करवाएं, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। फिर बहुत सा भाई बहन दूर सब बोले कि नहीं इसको लेके जाइए, मतलब लकवा वाला डॉक्टर के पास लेके जाइए, स्पेशली डॉक्टर के पास, तो वहाँ से ठीक हो सकता है। वहाँ पर भी लेके गए, वहाँ पर भी नहीं ठीक हुआ सर। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, इसमें जुड़ने के बाद मेरा भक्ति साधना चालू किए सर। उसके बाद देखिए 1 साल होते होते मेरा बेटा का पूरा बीमारी जड़ से ठीक कर दिए संत रामपाल जी महाराज जी। ये लाभ हुआ, मेरा बेटा ठीक हो गया। उसके बाद मेरा बेटी भी 2 महीने की थी सर। 2 महीने के बाद था वो पूरा उसका शरीर है सो फूल जाता था सर, प्रोटीन शरीर में नहीं बनता था, पानी बन के बाहर हो जाता था सर। उसको भी रांची लेके गए हैं सर, 2-3 मरतबे रांची लेके गए। हजारीबाग का बहुत बड़ा नामी डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, उनके पास भी चेक करवाएं। उस डॉक्टर बोल देंगे नहीं बेटी का 10 साल इसको दवा चलाना पड़ेगा सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बेटी को अभी देखिए, इसमें पूरा फैमिली हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं, और मेरा बेटी भी अभी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ है। और हम भी, मेरा रोजी रोटी कुछ नहीं था सर, मेरा रोजी रोटी अभी मेरे पास चलने के लिए खुद का साइकिल नहीं था सर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से, इसमें भक्ति साधना करने से मेरा स्थिति सुधर गया। आज मेरे पास खुद का 2 गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, और 4 चक्का गाड़ी भी है सर, खुद का अपना है। नशा बहुत करते थे सर, दारू, एक तो शराब आदि बन गया था, रोज शराब नहीं पीते थे, चैन नहीं आता था सर, मांस नहीं खाते थे, चैन नहीं आता था सर। ये सब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ये सब नशा छूट गया सर, शराब छूट गया। बहुत चिड़चिड़पन रहते थे सर, किसी को लड़ाई झगड़ा वाली टाइम दूसरे के पास होते रहता था, वो सब शांतिपन हो गया, सब चीज़ दूर हो गया सर। अभी देखिए अच्छा से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से सब कुछ कष्ट दूर हो गया सर। मेरा पत्नी को पूरा शरीर सूजन हो जाता था, पैर हाथ में दर्द होता था, इसका भी ठीक नहीं होता था। जिस समय से शादी हुआ सर, उसके बाद इसका पूरा शरीर में सूजन रहता था, चलती थी बोलती थी पैर दर्द दे रहा है, कमर दर्द दे रहा है, नस दबल था, और चल नहीं पाती थी। डॉक्टर के पास शुगर टैबलेट करवाते थे, ठीक होवे नहीं करती थी। ठीक नहीं होने के कारण हम संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाएं कि मेरा पत्नी ऐसा ऐसा होता है, तो अरदास लगाने के बाद मेरा पत्नी का भी रोग ठीक कर दिए संत रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चैनल में संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चलता है,
संध्या 7:30 बजे। तो उसमें पीला पट्टी आता है, उस पीला पट्टी के में नंबर आता है, कांटेक्ट नंबर। वो अपना नज़दीकी ना उसमें कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।